दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg टैबलेट का। दोस्तों ये टैबलेट मार्केट में ब्रांड नेम और जेनरिक दोनों ही नामों में उपलब्ध होती है। अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो यहाँ पर पहला है मेट्रोजिल 400, दूसरा होता है फ्लेजिल 400 और तीसरा इसका ब्रांड नेम होता है मेट्रो 400। दोस्तों अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्राइस होते हैं, तो आप इसका कोई भी ब्रांड खरीदते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर मेंशन कर दें कि आपने कौन सा ब्रांड लिया है और वो आपको कितने रुपए का पड़ा है और कितनी टैबलेट की आपको उसमें स्ट्रिप मिली है। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके जेनरिक की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके जेनरिक का यहाँ पर पत्ता ले रखा है मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट का। ठीक है, 400 mg की है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी 10 स्ट्रिप की है मैंने ली है, और अगर आप भी इसको खरीदते हैं मार्केट से तो ये आपको दोस्तों 15 रुपए के समथिंग मिल जाएगा, सभी प्रकार का टैक्स मिला करके। ठीक है। और दोस्तों इसका ब्रांड नेम के हिसाब से इसकी जो कलर है वो बदल जाती है। ठीक है। और इसकी जो टैबलेट्स की जो कलर है वो भी बदल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस टैबलेट का तो जो कलर है वो व्हाइट कलर का है और इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से फ्रंट साइड से दिखाई देती है और बैक साइड से कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। ठीक है। अगर हम बात करें इस मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के सेल्फ लाइफ की तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी दवा परचेज करें तो आप मेडिकल स्टोर पर ही उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है। तो दोस्तों आइए कुछ यहाँ पर इसके बारे में और नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस दवा को बनाने वाली कंपनी की तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय ओमेगा फार्मा कंपनी है जो इसको यहाँ पर बनाती है। और दोस्तों यहाँ पर देखें, अगर हम इसके कॉम्पोजिशन पर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स, यहाँ पर आपको इसमें मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg मिलता है। डोजेज एज डाइटेड बाय द फिजिशियन। ठीक है। स्टोरेज वगैरह यहाँ पर दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुँच से आपको इसको दूर रखना है। और यहाँ पर एक वार्निंग दे रखी है ऊपर की ओर, देख लीजिए, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं इस मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों इसके कई सारे फायदे होते हैं, यानी कहने का मतलब ये जो हमारी मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट है ये कई सारी समस्याओं में दी जाने वाली ये एकमात्र दवा है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस काम में आती है। ठीक है। और इसे आपको कैसे लेना होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों ये जो हमारी मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट है ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि जीवाणु संक्रमण और परजीवी संक्रमण को खत्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया है तो उस समय आपको आपके डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको देते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रोटोजोल इन्फेक्शन में भी किया जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ के इन्फेक्शंस को ये ठीक करने के लिए आपको दी जाती है। ठीक है। तो इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, यानी अगर आपके ब्रेन में इन्फेक्शन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है या स्किन से संबंधित किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसमें इस दवा को दिया जाता है। इसके अलावा वेजाइना यानी योनि में अगर इन्फेक्शन है किसी भी तरह का तो उसमें आपको ये दवा दी जाती है। इसके अलावा अदर एरिया ऑफ बॉडी, यानी कि अगर आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पैरासाइट इन्फेक्शन है तो उसमें आपको ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल पेचिस में और दस्त में भी किया जाता है। इसके अलावा गम एंड टीथ इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपके मसूड़ों में या दांत में इन्फेक्शन है तो उस समय भी इस टैबलेट को आपको दिया जाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसमें दिया जाता है। पेशाब में जलन होना, दर्द होना, उसमें भी इस मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट में खुजली होने के समय भी इस दवा को दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जिन महिलाओं की लुकोरिया है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट। ठीक है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर को खत्म करने के लिए और स्टमक इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को आपको दिया जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारी ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट है इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और
पैरासाइट इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जाता है, फिर चाहे वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में हो या फिर एक्सटर्नल हो, ठीक है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी, तो उस समय आपको आपके डॉक्टर ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट लिखते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल की जाती है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। आइए अब हम ये जानते हैं कि ये मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट काम कैसे करती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये क्या करती है कि ये बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारती है, ठीक है, जो उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाकर संक्रमण पैदा करने से रोकती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को मारती है जो उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाकर संक्रमण पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है, बहुत ही फायदेमंद होती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पर इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी आपको 1 या 2 टैबलेट दिन में लेनी होती हैं, ठीक है, खाना खाने के आधे घंटे बाद, ठीक है। दोस्तों अगर आपको अगर डॉक्टर ये देते हैं, यानी अगर आपको डॉक्टर ये लिखते हैं, तो वो आपको खुद ही डोज इसका बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह ये दूंगा, एक एडवाइस दूंगा कि आप इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले लें, उसके बाद लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को प्रभावित करे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी-किसी में अगर ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उन्हें इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है और डॉक्टर से संपर्क करना है। तो पहला है हेडेक, यानी सिर दर्द होना, यानी इस दवा को लेने के बाद अगर आपका सिर दर्द होने लग जाता है, या ड्राइनेस इन माउथ यानी आपका मुँह सूखने लगता है, ठीक है, या इस दवा को लेने के बाद आपको उल्टी आना शुरू हो जाती है, या आपको मितली ऐसा महसूस होता है, ठीक है, तो ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट के सिम्पटम्स हैं। इसके अलावा मेटेलिक टेस्ट आपको आता है, तो ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट के सिम्पटम्स हैं। इनमें से अगर एक भी सिम्पटम आपको देखने को मिलता है, तो उस समय इस दवा को आप लेना बंद कर दें, ठीक है। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं इसके सावधानियों पर। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका सेवन करना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अननेसेसरी दवाइयाँ लेना मना होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे अपने बच्चे को देना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे पहले भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, ठीक है। जो लोग लीवर और किडनी के पेशेंट हैं, ठीक है, वो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही लेंगे, ठीक है। अगर आपने शराब पी रखी है, तो उसके बाद आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, या अगर आपने इस टैबलेट को ले रखा है यानी खा रखा है, तो उसके बाद आपको शराब नहीं पीनी है, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इस टैबलेट को खा रखा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको ना तो ड्राइविंग करनी है और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है, क्योंकि अगर आपको इससे किसी तरह का साइड इफेक्ट होता है, चक्कर आता है, नींद आती है, तो आपको नुकसान हो सकता है।